हेलो गाइस, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इस रिएक्शन का नाम होता है इपॉक्साइडेशन ऑफ एल्कीन, उसको और इसी को प्रिल्जेव रिएक्शन भी बोला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इपॉक्साइडेशन ऑफ एल्कीन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखिए, इस रिएक्शन में हमारे पास एक एल्कीन हमने लिया, दिस इज़ द एल्कीन वी हैव टेकन, और हमें क्या करना है, इस एल्कीन को कन्वर्ट करना है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, जिसमें यहाँ पे इस तरीके से साइक्लिक 3 मेंबर रिंग बनेगी। ये जो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं इपॉक्सी ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं? इपॉक्सी ग्रुप। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एल्कीन पे इपॉक्सी ग्रुप का एडिशन हो गया है, यानी एडिशन रिएक्शन होने के बाद व्हाट वी गेट इज इपॉक्सी ग्रुप। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इपॉक्साइडेशन। इसीलिए इस रिएक्शन को इपॉक्साइडेशन बोला जाता है। नाउ द पॉइंट इज, पाई बॉन्ड ब्रेक करके अगर हमको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए तो एक तरह से ये रिएक्शन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी हमें यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। तो ऐसे कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट है? अगर आप ध्यान दें और थोड़ा सोचें तो यहाँ पे वी कैन टेक अ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और पेरोक्सी लिंकेज होती है विच इज़ वेरी वीक ड्यू टू लोन पे रिपल्शन। तो ऐसे केस में बॉन्ड ब्रेक ईजिली हो सकता है और ऑक्सीजन हमें ईजिली अवेलेबल हो सकता है। तो इपॉक्साइडेशन जो होता है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सी एसिड्स। ठीक है, अब कौन कौन से पेरोक्सी एसिड ले सकते हैं? वी कैन टेक CH3C डबल बॉन्ड OOH। ये जो होता है इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3CO3H। ये जो एसिड होता है इसका नाम होता है पर एसिटिक एसिड। जैसे कि आप समझ सकते हैं, एसिटिक एसिड जो होता है वो होता है CH3COOH, और अगर यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज आ गया तो इसको बोलेंगे पर एसिटिक एसिड। शॉर्ट में इसको PAA ये भी बोल सकते हैं, यानी पा भी बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें PHC डबल बॉन्ड OOH की, तो ये जो होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PHCO3H, और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे PBA, पबा, मतलब पर बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड आप सभी को पता है PHCOOH होता है। अगर इसमें पेरोक्सी लिंकेज भी आएगा तो उसको बोलेंगे PBA। इसमें सबसे कॉमन एक और रिएजेंट होता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे Cl होता है और यहाँ पे होता है CO3H। इसको बोलते हैं MCPBA। ये काफ़ी कमर्शियली इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट आपको गिवन हो सकता है और यहाँ पे हमें इपॉक्सी ग्रुप मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में हमेशा की तरह हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है यानी इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग एजेंट जो है वो है हमारा एल्कीन, और ये जो पर एसिड है इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। नाउ द पॉइंट इज, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहाँ से करेगा, क्या करेगा? तो आइए देखते हैं। इसमें पेरोक्सी बॉन्ड के टूटने के संकेत तो पहले ही दिए जा चुके हैं बिकॉज ऑफ लोन पे रिपल्शन। ये जो ऑक्सीजन एटम है इस पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा बिकॉज ये जो O का लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, और अगर ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इस O पे पॉजिटिव आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा विड्रॉ करेगा, तो इससे इस O की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई है। अब ये जो एल्कीन है ये इस O को इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इसने O को इलेक्ट्रॉन दिया, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, किसी भी एक कार्बन से आप इस O का बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ हमने बॉन्ड बनाया इनके बीच में। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं पाई बॉन्ड के, वो सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। अब O जो है इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आए हैं, तो इसको ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो ये बॉन्ड इसने ब्रेक कर दिया जिससे O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान दें तो ये जो कार्बन एटम है इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, क्योंकि इस कार्बन ने तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन इस बेचारे का क्या, इसका भी तो ख्याल हमें रखना पड़ेगा। तो O के पास यहाँ क्या होता है? लोन पेयर होता है। ठीक है, तो उस लोन पेयर की हेल्प से ये इस O के साथ, इस कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, तो यहाँ भी बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। यानी यहाँ पे ओवरऑल अगर आप ध्यान दें तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, उसके अलावा ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे 2 नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहा है। इस बेसिस पे जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आएगा O पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि O ने अपना लोन पेयर शेयर किया है कार्बन के साथ। अब इस H को निकालने के लिए अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस,
तो ये CH3 डबल बॉन्ड O- यानी जो ये एसीटेट आयन है ये यहाँ पे H को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे OH में बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस स्टेप को हम बोलेंगे डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन होने के बाद इवेंचुअली व्हाट वी गेट इज दिस इपॉक्साइड। ठीक है, अब देखिए इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो आपको सिंपली शॉर्ट ट्रिक में इतना सोचना है कि यार हमारे पास पाई बॉन्ड है और ये जो पैरोक्सी लिंकेज है इन सब के पास, पैरोक्साइड्स के पास एक O एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब एक O इसके पास एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ पे इस O की कितनी वैलेंसी फ्री होगी? 2। ठीक है, इस O को फ्री मान लेते हैं, तो यानी इसको एक बॉन्ड यहाँ से बनाना होगा और एक बॉन्ड यहाँ से बनाना होगा। तो इवेंचुअली आप ये 2 बॉन्ड बना लेंगे और ये जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक होना होगा। तो क्योंकि कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने होते हैं? 4, तो आप O को बीच में लगाएंगे और एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ फॉर्म करेंगे और ये जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देंगे। इससे डायरेक्टली आपका इपॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके से कंपाउंड है, ये है सिस्टोब्यूटेन, और अगर इसमें हमने यूज़ किया MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तो ऐसे केस में भी आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और पाई बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन को यहाँ पे प्लेस कर देना है। सो गाइस आइए रिवाइज करते हैं जो आपने इस वीडियो में सीखा। इसमें हमने सीखा इपॉक्साइडेशन ऑफ एल्कीन। इस रिएक्शन को प्रिजर्व रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हम एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं पर एसिड्स के साथ, परऑक्सी एसिड्स के साथ, विच विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैकेनिज्म में मैंने बताया कि यहाँ पे क्या क्या फॉर्म होता है। इसके साथ एक बाई प्रोडक्ट अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एसिटिक एसिड भी फॉर्म हो जाएगा। तो जो भी पर एसिड है वो कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और परऑक्सी बॉन्ड की ब्रेक होने की वजह से इवेंचुअली यहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्म हो जाता है। सो गाइज़ आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। सो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको इन वीडियो से कितनी हेल्प मिल रही है और एक हमारा फेवर ज़रूर करें। एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का जो फेसबुक का पेज है उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ आप उसको खोलें एंड प्लीज़ लाइक आवर पेज। ओके गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।